नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, अभी हमने भी मैथ का अपना एक टॉपिक कवर किया था, टाइम एंड डिस्टेंस। और जैसे कि मैंने बोला था भाई, जैसे हमारा टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स समय व दूरी कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड यानी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो रेल से संबंधित समस्याएं होंगी भाई। ठीक है ना। अभी हम नॉर्मली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे भाई कि भाई आपका चाल कैसे निकाली जाती है, दूरी कैसे, जब आपका जो समय दे रखा हो इतना अधिक इतना कम, इस टाइप से। उसमें हमारा बस एक से दो ही क्वेश्चन होगा जो रेल से रिलेटेड होगा। अब जो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, जो हम आज स्टार्ट करेंगे भी, उसमें हमारे रेल से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे भाई, जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। और जो ये टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ भाई इससे रिलेटेड। ठीक है ना। जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तब जाकर आप अपने क्वेश्चंस को जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। टॉपिक रहेगा हमारे पास ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वाला भी। ऑन ट्रेन्स यानी रेल से संबंधित जो समस्या होंगी भाई। अभी देखिए भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको जब टाइम एंड डिस्टेंस करवाया था उसमें मैंने शुरू में ही 3 फॉर्मूले बताए थे। तो पहले तो मैं उनका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आपको वो 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इसके लिए भी और जो हमने पिछला किया था उसके लिए भी। ये तो 3 फॉर्मूले मैंने क्या लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला था हमारे पास कि हमको दूरी निकालनी है, और दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे चाल गुणा समय। और मैंने आपको समझाया था कि जो इसके अलावा आपके 2 और फॉर्मूले बनेंगे वो इसी फॉर्मूले से जनरेट होंगे। वो कैसे होंगे, मान के चलो आपको चाल निकालनी है, तो चाल कैसे निकलेगी, दूरी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये गुणा में समय था, इधर आके आपका भाग में समय हो जाएगा भी। कहने का मतलब ये है, चाल के लिए आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लेता है तो आप जवाब देते हो दूरी बटे समय। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि भाई हमको तो निकालना है समय, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो दूरी आपकी वही कांस्टेंट रखनी है। आगे हम बात करें कि ये चाल किस में थी, आप बोलोगे गुणा में थी, तो इधर आके ये भी भाग में हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो मेन पॉइंट है ना वो आपका दूरी रहेगा भी, दूरी कभी भी नीचे नहीं जाएगी। थोड़ी सी मैं हिंट दे रहा हूँ इसके अंदर नी सॉरी भाई। समय के लिए आपको फॉर्मूला पूछे तो वो क्या होता है, दूरी बट्टे चाल का। और चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे दूरी बट्टे समय का। और दूरी के लिए मैंने आपको शुरू में बताया चाल गुना समय। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड, मैंने इसमें आपको समय दूरी में एक चीज़ और बताई थी कि भाई यदि आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा से, किससे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है भाई, तो आप क्या करोगे भाई। तो याद रखना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था 5/18 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऑटोमेटिक वो चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, आपकी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी समझा रखी है कि ये 5/18 कैसे आया अभी। ठीक है ना। आप चाहे तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ये चीज़ ही याद रखो। सेकंड, मैंने इसमें आपको बताया था यदि कि आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है अभी, तो आप क्या करोगे, इसी का उल्टा करना है आपको, 18/5। देखिए इनमें में चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको करा रखी है, जो नया है इस चैप्टर से रिलेटेड है वो चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए भी। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, रफ करने के बाद आपको वो चीज़ें समझाता हूँ मैं। अब ये नई चीज़ें क्या है भाई, अब मान के चलो आपको क्या निकालना हो, कुल दूरी निकालनी हो भाई। ठीक है ना। क्या निकालनी हो, कुल दूरी निकालनी हो, तो उसके लिए आपको याद रखना है जो भी आपका व्यक्ति है या फिर कोई वाहन यानी व्हीकल है, ठीक है ना, उसको हम सबसे पहले लेंगे भाई, यानी रेलगाड़ी। क्योंकि रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो मैं यहाँ पे रेलगाड़ी ही लिखवा देता हूँ। रेलगाड़ी की दूरी सॉरी भाई, क्या करोगे, रेलगाड़ी की दूरी प्लस क्या करना है आपको, जब ये रेलगाड़ी भाई किसको पार करे, किसी टनल यानी किसी गुफा को पार करे,
तो गुफा की लंबाई को हम ऐड कर लेते हैं अभी। लंबाई, कोई प्लेटफॉर्म पार करती है उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना। या फिर किसी खंबे को पार करती है उसकी लंबाई भाई। मतलब इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जिससे कि हमारे पास क्या निकल के आएगी, आप बोलोगे कुल दूरी। मतलब जितनी दूरी, दूरी का मतलब ये होगा भी कि भाई जितनी भी दूरी वो ऑलरेडी मेंशन होगी कि भाई रेल ने इतनी 200 मीटर की 250 मीटर की दूरी तय की है, उसको लेना है। गुफा की लंबाई दे रखी है उसको लेके, प्लेटफॉर्म की लंबाई है या फिर खंबे की दे रखी हो तो वो लेके, उन सभी को पहले हमको इसमें ऐड करना है जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड क्या है भाई जो इम्पोर्टेंट है, यदि क्या करता है भाई, जो दो रेलगाड़ियां हैं या फिर दो व्यक्ति है या फिर आपका कुछ भी ले सकते हो भाई, दो बाइक सवार है यानी मोटरसाइकिल सवार है, क्या करते हैं विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनकी चाल क्या होती है, याद रखना हमेशा ऐड रहेगी भी, यानी विपरीत दिशाओं में चाल, ठीक है ना। रेलगाड़ी के क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विपरीत दिशाओं में चाल क्या रहेगी आपकी, हमेशा प्लस यानी ऐड में रहेगी या ऐड करनी है भाई। इन शॉर्ट आप बोलना जब भी कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और उनकी चाल गिवन है, स्पीड गिवन है, तो वो आपको हमेशा क्या करनी है, ऐड करनी है। मान के चलो मैं एक व्हीकल ले लेता हूँ फर्स्ट, और इसकी चाल में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्हीकल ले लेता हूँ मैं सेकंड, और इसकी चाल में मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या कर रहा है अभी, 1 से सेकंड की तरफ बढ़ रहा है भाई, और ये सेकंड से फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं पूछ लेता हूँ कि इनकी जो सापेक्ष चाल है भाई, रिलेटिव स्पीड है भाई, वो कैसे निकालोगे। मैंने अभी आपको ये लाइन लिखवाई, जब भी कोई भी चीज़, ठीक है ना, चीज़ में सभी चीज़ें आ जाती है आपकी, कुछ भी हो माना हो, सिर्फ किसको छोड़कर भाई, जब बात हो नाव वगैरह की, क्योंकि इससे अगला चैप्टर हम नाव से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें अपोजिट हो जाती है। कभी आप नाव वाले केस में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, वो गलत हो जाएगा आपका। तो उनको छोड़कर जो भी चीज़ें होती है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में दिखती है तो उनकी जो चाल होगी वो मैंने क्या बताई, आप हमेशा प्लस करोगे। तो इनकी सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हमेशा आपको प्लस करनी है, यानी x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इसी का अपोजिट क्या है, जब वो क्या है एक ही दिशा में चले, जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु विपरीत दिशा में चले, सॉरी ये तो अभी लिखवाया मैंने, एक ही दिशा में चले, कहने का मतलब ये था ही दिशा में चले। अब एक ही दिशा में चले तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, मैं फिर इसको एग्जांपल देके भी समझा दूंगा कि भाई कैसे। तो स्पीड को हमेशा माइनस करना है, यानी चाल को घटाना है भाई। ये तीन नोट भाई, ठीक है, जो मैंने अभी लिखवाया है मोस्ट आईएमपी है, याद रखना क्या करना है, चाल को घटाना है भाई। अब घटाना कैसे है, जैसे क्या है मैं मान लेता हूँ इसी टाइप का कोई एग्जांपल। फर्स्ट कोई व्हीकल है भाई, ठीक है ना, ये किस रफ्तार से चल रहा है आपका सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पे सेकंड कोई व्हीकल है, ये मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। देखिए मैं मानता हूँ कि ये जो फर्स्ट है ना ये सेकंड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और जो ये सेकंड है ये आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है अभी। फर्स्ट है सेकंड की तरफ बढ़ रहा है और सेकंड फिर आगे बढ़ रहा है, अब की बार इस तरफ आने की बजाय। तो इस केस में जो ये चाल होगी ना, आपको क्या करनी है, आप बोल देना ये हमें माइनस करनी है, यानी x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा करनी है भाई। बस ये दो नोट याद रखना है, विपरीत दिशा में चाल हमेशा प्लस होती है और एक ही दिशा में चाल हमेशा क्या रहेगी हमारी, माइनस रहेगी। और एक ये जो मैंने लिखवाया आपको शुरू में, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फर्दर जो फॉर्मूले हैं शुरू में मैंने बताया उनका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनका भी अभी यहाँ पे यूज होने वाला जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये था भाई रेल से संबंधित समस्याओं से रिलेटेड कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ भी। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को।
और दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना वो सभी के सभी हमारे RS अग्रवाल मैथ से रहेंगे भी, ठीक है ना। यदि आपके पास मैथ है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को देखकर अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे भी। अब देखिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। इसने बोल रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी भाई। यानी आपको क्या गिवन है, जो स्पीड गिवन है किसकी, रेलगाड़ी की। स्पीड का मतलब चाल, वो क्या दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। और देखिए सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब ये है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, वो कितनी गिवन है आपको, ये दे रखी है 60 मीटर भाई, ठीक है नहीं, ये यूनिट आपकी बार मीटर में। तो उनको एक बिजली का जो खंभा है ना उसको पार करने में कितना समय ले लेगी, यानी इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी का समय निकालना है। अब समय कैसे निकालोगे, ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाई है। देखिए यहाँ से चेक कीजिए, यूनिट किस में है, आप बोलोगे मीटर में है, बट यहाँ यूनिट किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। या तो आप क्या करो, इसको चेंज कर लो, किस में, किलोमीटर में, सेकंड ऑप्शन है। या फिर आप इसको किस में चेंज कर दो, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर की जो यूनिट बनेगी चाल के केस में मीटर प्रति सेकंड बनने वाली है। और ये हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। आसान कैसे, मैंने अभी आपको दो चीज़ें करवाई है। यदि हमको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो गुणा करते हैं हम 5/18 से, या फिर मैंने पहले करवाया है, दो टेबल याद करने के लिए बोला था, 5 की और 18 की। 18 की टेबल 18 किलोमीटर प्रति घंटा को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 5 की टेबल है वो मीटर प्रति सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी भाई। तो कहने का मतलब ये 18 का कितना गुना है, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, 4 गुना है 18 का। तो हम क्या कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड वाली जो टेबल है 5 वाली, उसका 4 गुना कर दो, यानी 5 चौका 20। ये कितना है हमारे पास निकल के, 20 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गया अभी, ठीक है ना। अब ये मीटर थी, ये मीटर प्रति सेकंड। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नॉर्मल। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। किस में जाना था हमको, मीटर प्रति सेकंड में जाना था, और मैंने ये बताया इसकी गुणा कर देते हो आप 5/18 से। 18 से कैंसिल करोगे, 18 18 चौके 72, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको मैं दो टेबल याद करने के लिए बोला था। अब समय निकालना था, समय के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, आप बोलोगे दूरी बट्टे चाल का। दूरी हमेशा आपको ऊपर ही रखनी है भाई। दूरी कितनी तय की थी भाई उसने रेलगाड़ी ने, आप बोलोगे 60 मीटर की, और चाल क्या थी, आप बोलोगे 20 थी, तो इसको कैंसिल करेंगे, 20 या 60, तो 3 सेकंड में क्या कर लेती है वह रेलगाड़ी उस बिजली के खंभे को पार कर लेती है। बस ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी कहने का मतलब इसमें भी आपको समय ही निकालना है। अभी देख सोचने वाली बात क्या है, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए थे इसमें। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई लिख लो, या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी लिख लो, वो कितनी है, वो गिवन आपको 350 मीटर भाई, 350 मीटर। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, किसको पार कर रही थी वो, 250 मीटर लंबी एक गुफा को, यानी गुफा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे ये दे रखी है 250 मीटर। और रफ्तार क्या थी इस रेलगाड़ी की, वो गिवन आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या करना है, समय बताना है कि भाई इस गुफा को कितने टाइम में वो पार कर लेगी, कौन, रेलगाड़ी भी। अभी देखिए भाई शुरू का ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अभी इन क्वेश्चंस के लिए। यदि आपको मतलब गुफा की दे रखी हो, प्लेटफॉर्म की दे रखी हो फर्दर इस टाइप से, तो हम पहले इसमें कुल दूरी निकाल लेंगे। और कुल दूरी कैसे निकलेगी, आप जो आप देते हो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, या फिर जितनी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, तो ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, और उसमें प्लस क्या कर देंगे, जो भी चीज़ आपको गिवन है, गुफा की लंबाई गिवन है तो यहाँ गुफा की लंबाई लिखेंगे। अभी मुझको बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, आप बोलोगे 350 मीटर थी, प्लस गुफा की कितनी थी, आप बोलोगे 250 मीटर थी, तो यहाँ से कुल दूरी कितनी निकल के आई
आप बोलोगे 0 का 0, 5 5 10, 1 बचेगा, 3 2 5 और 1 6, यानी 600 मीटर आ गई हमारे पास कुल दूर निकल के। बस आपको निकालना क्या था, अपना समय निकालना था। और समय के लिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, क्या फॉर्मूला होता है, आप जवाब देते हो दूरी बट्टे चाल का होता है। अब दूरी कितनी थी, आप बोलोगे 600 मीटर में यूनिट है, बट फिर वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर गिवन है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना पड़ेगा पहले। और जाने के लिए देखो मैं 18 के टेबल से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम बचेगा यदि आप 5 और 18 की टेबल याद कर लेते हो। देखिए 18 तिया 54 होता है, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखो ये मीटर में, ये चीज़ मीटर में थी। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूरी कितनी थी हमारे पास, 600 थी, और समय कितना था, आप बोलोगे 15 का था। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 15 चौके 60, 4 1 0 ये थी, तो 40 सेकंड में इस गुफा को वह ट्रेन पार कर लेगी। बस ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। हमको अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अभी क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि भाई एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में भी, ठीक है ना। कहने का मतलब अब की बार आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, इन्हें बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 120 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है भाई। तो पहले जो दे रखा ना उसको हम साथ के साथ लिखते चलते हैं भाई। क्या दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो गिवन आपको 120 मीटर, ये मैंने लिख लिया। आगे क्या है, कितने समय में पार कर लेती है वो रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इस प्लेटफॉर्म को, वो गिवन आपको 10 सेकंड का, ये भी मैंने लिख दिया। तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है अभी, यानी ये समय तो किसको था, प्लेटफॉर्म को पार करने में, तथा खंबे को पार करने में लिया गया समय कितना है, खंबे का जो समय है वो गिवन है आपको 4 सेकंड का है अभी, ये मैंने लिख दिया। लास्ट में क्या पूछा है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमको बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी या रेलगाड़ी की लंबाई। एक तो आपको ये निकालना है, सेकंड क्वेश्चन निकालना है आपको जो रेलगाड़ी की जो चाल होगी ना वो निकालनी है, और वो भी किस में निकालनी है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमको ये दो क्वेश्चन फाइंड करने भी। अब देखो कैसे निकालोगे, इस मेथड में हम कर लेते हैं अभी अप्लाई अपना एक्स मेथड। एक्स मेथड से कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी ना वो कितनी होगी, हमेशा याद रखना मीटर में मानना आप, एक्स मीटर में होगी। तो मैं अब आपसे पूछने लगूँ कि भाई कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी बराबर होगी भाई आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ऐसा ही होगा ना। तो बोलोगे यस ऐसा ही होगा भाई, एक्स प्लस में 120, ये आगे मेरे पास कुल दूरी निकल के मीटर में। अब सोचने वाली बात क्या है, जो 120 मीटर है ये किसकी कैलकुलेट है, आप बोलोगे प्लेटफॉर्म की है। जब वो प्लेटफॉर्म पे चलती है समय कितना लेती है, आप बोलोगे 10 सेकंड का। इनडायरेक्टली आप बोलोगे हमारे पास दूरी है, हमारे पास प्लेटफॉर्म को पार करने में दिया गया समय है। और जब दूरी और समय है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले क्वेश्चन से आप बोलोगे, पहले क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं चाल, और चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप जवाब देते हो दूरी बट्टे समय का। यानी यहाँ से मैं यदि इसको सॉल्व करूँ कि दूरी कितनी थी जो हमने x माननी थी, सॉरी जो कुल दूरी है अभी x प्लस में 120, क्योंकि ये 120 और जो यहाँ पे समय आएगा, क्योंकि 120 मीटर को तय करने में लिया गया समय ही 10 सेकंड है, तो यहाँ पे बट्टे में 10 लेना है आपको, और दूरी बट्टे में समय क्या बन जाती है हमारे पास, आप बोलोगे 4। पहली कंडीशन तो ये है। बस सेकंड कंडीशन में ये बोल रखा है जो रेलगाड़ी है ना एक खंबे को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। अब देखो खंबे में कि वैसे तो आपको पता है वैसे कोई लंबाई नहीं होती, तो हमको इतना जरूर पता है कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, आप बोलोगे x, यानी दूरी तो इतनी आ गई, और इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना था आपकी बार, आप बोलोगे 4 सेकंड। अब की बार इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है भाई, क्योंकि जब ऐड किया तब इतना समय था, अब कुछ नहीं ऐड करना, तब कितना समय था, आप बोलोगे 4 सेकंड का। अब यहाँ से दूरी बट्टे में चाल, सॉरी दूरी बट्टे में समय, ये क्या आएगा, चाल। देखिए ये चीज़ भी चाल है और ये भी चीज़ भी चाल है। तो कहने का मतलब जब मैथ के अंदर सेम यूनिट बन जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को उठाकर इसके बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि मैथ का रूल क्या है, आप यूनिट को सेम कीजिए और अपना क्वेश्चन को निकाल दीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 120 बट्टे में 10 बराबर है
एक्स बटे में 4। बस नॉर्मली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा आपके पास यहाँ से, आप बोलोगे 4x 12 चौके 48 480 और यहाँ से 10x आएगा। ये देखिए प्लस का इंग आके माइनस को होगा, यानी 10 में से 4 गया 6x आएगा, बराबर है उधर जाएगा माइनस का 480, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 से वैल्यू 6 48, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 80 और क्या मान रखा था यूनिट हमने मीटर। यानी पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया हमारे पास, रेलगाड़ी की लंबाई में 80 मीटर निकल के आया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना था, सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना था कि भाई रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखो ये भी रेलगाड़ी की ही चाल है और ये भी रेलगाड़ी की चाल है। जो x की वैल्यू है या तो इसमें पुट करके इसको डिवाइड कर दो या इसमें पुट करके इससे डिवाइड कर दो, जो हमारे लिए इजी होता है। इजी रहेगा हमारे पास ये वाला। तो जहां भी आपको x दिखता है वहां आपको पुट करना है 80 और बटे में चलो वो आपका 4। तो ये चाल कितनी आई, आप बोलोगे 20। और चूंकि जो ये यूनिट थी ये मीटर में थी और ये समय था ये सेकंड में था, तो मतलब ये मीटर प्रति सेकंड में आया निकल के। बट हमसे क्वेश्चन किया गया था कि हमको बताया किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आएगा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करना है, 5 चौका 20 होता है अभी, तो 18 चौके अब बोलोगे 72। तो चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आंसर आ गया 80 मीटर, दूसरा आंसर आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कॉन्सेप्ट को समझकर हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।